ये देखिए फल अभी भी इस पर लटक रहे हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये पौधा बीच में ही सूख चुका है। मेरा कई लाखों रुपए का, करीब करीब 85 लाख रुपए का मेरा नुकसान एक साल के अंदर हो गया है। एक किसान के 85 लाख रुपए का नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन? इसकी भरपाई भी करेगा कौन? 7 साल की मेहनत, 450 भी से भी ज्यादा ऐसे फलदार पौधे हुए हैं बर्बाद, नहीं है कोई भरपाई। इसका जिम्मेदार कौन? ये कैसा कानून? पोली हाउस व नेट हाउस को मिलाकर के 12 लाख रुपए की खीरे की फसल बर्बाद, फिर भी प्रशासन बैठा है मौन। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल खड़ी हूं एक ऐसे खेत में जहां पर एक किसान के लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और इसके पीछे का कारण है आपसी रंजस और साथ साथ आधा अधूरा कानून। जी हां, आधा अधूरा कानून यहां पर मैं क्यों कह रही हूं, इसकी जानकारी पूरी तरीके से दे देती हूं। दरअसल सरकार की तरफ से हर एक किसान को ये परमिशन दी जाती है कि अपनी ज़मीन में पानी लगाने के लिए वो कहीं से भी पानी ले सकता है, लेकिन बशर्ते उसे अपनी पानी की जो पाइप है वो 3 फीट नीचे गहराई में लगा करके लानी होती है। और ऐसा ही किया एक ऐसे किसान ने, जो कि समृद्ध किसान भी कहलवाता है। बागबानी शुरू की, इसी तरीके से पानी वहां पर लगाना शुरू किया, लेकिन आपसी रंजिश की वजह से बार बार उनकी लाइन काट दी जाती थी। लाइन काटने का खर्च अलग से और भरपाई अलग से, लेकिन साथ साथ जो फसलों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, अब उसका भुगतान कौन करे, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। चलिए पूरा मामला क्या है एक बार सुरेश जी से जान लेते हैं और फिर आगे की बातचीत हम करेंगे। सुरेश जी, कितने समय पहले आप जो है दूसरे गांव से पाइप की लाइन, पानी की लाइन दबा करके लाए थे? मैं 2012 में लेके आया था मैडम, और उस पाइप के कारण लाइन मेरे बाग में आई थी जी। तभी मैंने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर जी। कृषि और बागवानी विभाग की स्थापना की और 12,000 फलदार पेड़ लगाए। अभी नवंबर 2019 में मेरी पाइपलाइन आपसी रजनीश के कारण मेरी काट दी गई जी। जिसकी मैंने प्रशासन को शिकायत की। प्रशासन ने मेरी लाइन को 23 जून को जुड़वा दिया था। फिर दोषी गणों ने 24 जून को ही मेरी लाइन को काट दिया। उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हो गई। अभी मैं 4 महीने चक्कर काट के अभी मेरे को दोबारा परमिशन मिली है लाइन जोड़ने के लिए। तो क्या आपने लाइन अभी फिलहाल जुड़वाई है? नहीं, पेशिया जुड़वाई थी, वो काट दी गई। अभी 22/10 को ही मेरे को परमिशन मिला है। ठीक है। अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट करके ये लाइन में दोबारा जुड़वाऊंगा। ठीक है। पर मैडम जी, जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है एक्ट 2018 में, एक्ट नंबर 30, भी कोई भी किसान अपनी जमीन से अपनी दूसरी जमीन तक सिंचाई के लिए पानी को लेके आ सकता है, बशर्ते वो 3 फीट नीचे हो जी। और जिसका किसी किसान का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो मैं करने के लिए तैयार भी हूँ। पर जो जानबूझ के मेरी पाइपलाइन को काट रहे हैं, जिससे मेरा 85 लाख रुपए का करीब नुकसान हो गया है। 7 साल के पड़े हुए पेड़ सूख गए हैं, करीब करीब 450 पेड़ मेरे सूख गए हैं। पोली हाउस और नेट हाउस की मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल बाकायदा उठता है कि कानून में ये तो लिखा गया है कि जहाँ से पानी की लाइन दबा करके लाई जा रही है, वहाँ पर यदि फसल खराब हो जाती है तो इस बात का भुगतान जो है उस किसान को करना होगा जिसकी पानी की लाइन वो है, और भुगतान करना होगा उस व्यक्ति को जिसकी फसल खराब हुई है। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा उल्टा है। दरअसल नुकसान उल्टा इन्हें ही हो रहा है, जहाँ से पानी की पाइप ये दबा करके ला रहे हैं, वहाँ उसे बार बार काट दिया जाता है। जुड़वाने का खर्च अलग से, बार बार परमिशन लेने का खर्च अलग से, और ऊपर से जो यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है वो अलग से। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि यहाँ पर भुगतान के लिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इनके नुकसान की भरपाई जो है इनको वापस करवा दे, क्योंकि ना ही तो ऐसे लोगों पर कोई भारी जुर्माना जो है कोई कानून बताता है, और ना ही कोई बड़ी कानूनी
कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जा सकती है। तो ये एक कानून की कमी की वजह से एक ऐसा किसान है, समृद्ध किसान, जो न जाने कितने ही लाखों करोड़ों किसानों के लिए एक प्रेरणा है, दूसरों को बताता है कि खेती को भी अच्छे ढंग से कैसे किया जाता है। उस किसान का ये नुकसान शायद बहुत सारे लोगों का प्रेरणा स्रोत को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। किसानों को जिस तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए वो शायद अब उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये सिर्फ सारी कमियां सिर्फ कानून की वजह से। इसके साथ साथ राजपूत सभा के प्रधान जी महेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप मैंने सुना है कि आप हर बार इनके साथ रहे हैं जब भी लाइन काटी गई है या जुड़वाई गई है या परमिशन ली गई है तब। मैं सुरेश गोयल का दोस्त भी हूं और मेरा गांव चारनौंद है, मैं इनका पड़ोसी भी हूं, मेरा खेत भी यहां नज़दीक लगता है जी। 23 जून 2020 को जब लाइन जुड़वाई थी, जब मैं वहाँ मौजूद था, तो उसमें काफ़ी पुलिस दल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भूमि संरक्षण अधिकारी और भी कई अन्य अधिकारी थे। तो लाखों रुपए गवर्नमेंट का खर्चा था लाइन जुड़वाने में, और लाखों रुपए श्री गोयल साहब का भी था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से कितने ही घूम के, कभी भूमि संरक्षण अधिकारी के पास, एडीसी के पास, डीसी के पास घूमते फिरते 2-3 महीनों में अथक प्रयासों से लाइन जुड़वाई थी। हाँ। और लाइन जुड़वाते ही अगली रात दोषी गणों ने लाइन को फिर काट दिया। एक झटके में इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ, पानी फेर दिया गया। हाँ। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अगर फिर परमिशन मिली हुई है जी, और फिर वो लाइन काट देंगे, इसका कोई ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है। इसको दोषियों को ऐसा सख्त से सख्त जुर्माना किया जाए जी, वो कोई कानून की अवहेलना ना करें और दोबारा इसकी पाइपलाइन को ना काटें। सुरेश गोयल एक समृद्ध किसान, प्रगतिशील किसान, उत्कृष्ट किसान, कई अवार्ड मिले हुए हैं। हमारे 2-4 गांवों में ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं। किसानों की बार में एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, बागवानी की मीटिंग कराते रहते हैं। किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ किसानों को जानकारी नहीं थी कि एचयू से कोई डॉक्टर यहाँ आ सकते हैं। वो काम सदलपुर की टीम यहाँ आती रहती है, ये समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। इससे सुरेश गोयल जी का तो नुकसान मोटा है ही, लेकिन हमारे 5-7 गांवों का भी बहुत मोटा नुकसान है इसकी लाइन ना जुड़ने में। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है, एक कानूनी तौर पर सुरेश गोयल की लाइन को सीधे तौर पर जोड़ना चाहिए और इसकी सुरक्षा देनी चाहिए जी। तो ये थी इनकी मांगे, जो कि बिल्कुल जायज़ भी हैं। मांगे इन सूखे हुए पौधों के लिए जो कि एक ज़माने में फलदार हुआ करते थे, और ये देखिए फल अभी भी इस पर लटक रहे हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये पौधा बीच में ही सूख चुका है। ये कमी है सिर्फ और सिर्फ एक कानून की, क्योंकि एक कानून की कमी की वजह से इस तरीके का नुकसान एक किसान को झेलना पड़ रहा है। ऐसे किसान को जो कि न जाने कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, मगर फिर भी आपसी रंजिश के चलते बार बार इसकी लाइन जो है काट दी गई है। परमिशन दोबारा से लेकर के आए हैं, हजारों बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट करके, मगर फिर से इन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं ये दोबारा से लाइन अपनी जोड़नी जाए और दोबारा से इनकी लाइन काट न दी जाए। तो इन्हें सुरक्षा देनी चाहिए और साथ साथ इस चीज़ का आश्वासन भी इन्हें मिलना चाहिए कि दोबारा से ये अगर लाइन जुड़वाते हैं तो इनकी लाइन काटी नहीं जाएगी, और इसके साथ साथ यदि काट दी गई है तो इन्हें जो है आगे जितना भी इनका हर्जाना होगा उसका भुगतान किया जाएगा, और उसके साथ साथ भुगतान किया जाएगा उस नुकसान का भी जो यहाँ पर फिलहाल तक पानी की लाइन काटने से इनका हुआ है, यानी कि लाखों रुपए का नुकसान। तो प्रशासन से ये मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस कानून के अंदर बदलाव किए जाएं और इसके साथ साथ इन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाए इस चीज़ को लेकर के कि इनकी फसलें जो हैं आगे भविष्य में इसी तरीके से ख़राब न हों और हज़ारों लोगों के प्रेरणा स्रोत को यूं परेशान न होना पड़े। ये रिपोर्ट्स यहीं तक आगे भी लगातार इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करते रहूँगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।